बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के फ़ज़ल में होंगे जी। तो बहुत सारे दिनों के बाद आज हम वीडियो बना रहे हैं और उस पर हम ये लेस डिज़ाइन बनाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। छोटी सी वीडियो है, इसको पूरा देखा करें, लाइक किया करें, अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें, दुआओं में हमें याद रखा करें। और यहाँ पर आप इसका लुक भी देख सकते हैं, 2 कलरों में इसको हमने बनाया। इसमें आप 3 कलर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इसमें हमने रेड कलर लगाया, तो यहाँ पर आप कोई और कलर लगा लीजिए, बाकी आगे आप इसमें 2 कलर लगा सकते हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ जी। तो आज हम लेस डिज़ाइन बनाएंगे, इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इसमें हम धागा यूज़ करेंगे, ये जो 2 इसमें धागे आते हैं, इसको ईरानी धागा बोला जाता है। बारीक ये वूल होती है। यहाँ पर आप देख लीजिए, इस तरह से किसी इलाके में ये डबल में आता है और किसी में ये सिंगल में आता है, तो आप इसको इस तरह से डबल कर लीजिएगा। 2 कलर इसमें हमने यूज़ करने हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, इस तरह से। यहाँ पर आप इसकी जो ये है धागा, इसको आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से ये ईरानी धागा इसको बोलते हैं, ये आता है। तो ये हम इसमें यूज़ करेंगे और क्रोशिया का नंबर है हमारा 10.75 mm का। तो सबसे पहले हम इस रेड कलर से शुरू करेंगे। जिस भी चीज़ पे आप बना रहे हो ना ये लेस डिज़ाइन, तो आप लोगों ने स्लिप नट करके इस तरह से कॉर्नर से शुरू करना है। जैसे ये कॉर्नर बना होता है, इस तरह से आप लोगों ने शुरू करना है। और जिस भी रुमाल या किसी तकिए पे बना रहे हो, तो चारों साइडों से आप लोगों ने ये वाली जो हम बेस इसकी राउंड बनाएंगे, इसको आपने इस तरह से कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लिया, 2 चेन बनाएंगे और इस तरह से करते हुए यहाँ पर देखें, इस तरह से। तो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ पर हमने 2 चेन बना लेनी है, थोड़े से गैप पर इस तरह से करते हुए। इसमें ज़्यादा खिंचाव नहीं आना चाहिए और ना ही ज़्यादा इसको ढीला रखना चाहिए। सिंगल क्रोशिया बना दिया, फिर 2 चेन बनाएंगे। आप लोग इसको इस तरह से कर लीजिएगा, जहाँ पर ये अच्छे से आ रहा हो इस तरह से आप इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करते जाएं। 2 चेन और फिर सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से ही हमने इसकी ये जो बेस राउंड है ये कंप्लीट करना है। आप तकिए पे बना रहे हो या किसी रोटी के रुमाल वगैरह पर, तो आप लोगों ने इस राउंड को चारों साइडों से बना के कंप्लीट करना है, जिस भी चीज़ पे आप ये डिज़ाइन बना रहे हैं। तो इसी तरह से हम ये बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। सिंगल क्रोशिया 2 चेन, सिंगल क्रोशिया 2 चेन, राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें, इसका हमने एक राउंड ये कंप्लीट कर लिया है 2 चेन और सिंगल क्रोशिया के साथ। यहाँ पर हमने धागा कट कर लिया। आप लोगों ने अगर बनाना हो तो चारों साइड से बना के यहाँ पर आके इसको कंप्लीट करना है राउंड को। अब यहाँ पर हमने धागा कट कर लिया है, तो स्लिप नट कर लेंगे इसको। स्लिप नट करने के बाद अब यहाँ पर हमने इस वाले गैप में आकर इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेना है। 1 2 चेन बनाकर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस 2 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करना है, तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन और इसी गैप में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से बन जाएगा ये। अब यहाँ से एक चेन बनाकर इस वाले 2 चेन के गैप को छोड़ के इस वाले गैप में आ जाना है। यहाँ पर 2 चेन बनाए, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से एक चेन बनाएंगे, एक चेन बनाकर ये वाला 2 चेन का गैप छोड़ के इस वाले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना देने हैं, 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, ये वाला 2 चेन का गैप छोड़ के इस वाले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इसी तरह से हमने ये वाला राउंड कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप देख लीजिए, इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखिए, इस तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने कलर इसका चेंज करना है, तो इस कलर को हम स्लिप नेट कर लेंगे पहले। फिर यहाँ पर हमने इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेना है इस तरह से।
अब यहाँ से ही इसको अटैच सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करने के बाद 2 मरतबा इसको बल देंगे। ये वाला जो 2 चेन का गैप है इसमें हम ये धागा लेकर, यहाँ पर देखें 4 धागे हैं तो ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये धागा लेंगे, पहले 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेंगे 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेंगे इन 2 में से बना लेंगे। तो इस तरह से ये ट्रिपल क्रोशिया हो जाएगा। एक चेन बना लेंगे, 2 मरतबा इसको बल देंगे इसी गैप में ही। इस तरह से ये धागा लेकर, यहाँ पर देखें 4 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर 2 में से बना लिया, फिर ये धागा लेकर 2 में से बना लिया, फिर ये धागा लेकर 2 में से बना लिया। एक चेन, फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 4 धागे हैं, पहले 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। तो इस तरह से टोटल हमने दरमियान में एक चेन बनाते हुए 8 मरतबा इसमें ट्रिपल क्रोशिया बना लेने हैं। एक चेन, 2 मरतबा इसको बल दिया और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। दरमियान में एक चेन बनाएंगे और 2 मरतबा बल देकर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 एक चेन बनाएंगे, ये 7 एक चेन बनाएंगे और ये 8 मरतबा हमने ट्रिपल क्रोशिया इसमें बना लिए। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर देखिए इस वाले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से ये बन जाएगा। फिर से इसको 2 मरतबा बल देंगे और अगले इस गैप में आकर ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। एक चेन, फिर 2 मरतबा बल दिया और इसी गैप में ही ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस वाले गैप में भी आकर हमने 8 मरतबा से ट्रिपल क्रोशिया बना लेने हैं और दरमियान में एक चेन बनाएंगे। पाँच मरतबा बना लिए, एक चेन, दो, 4 6 7, अब ये 8 मरतबा यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर आके इस गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। एक मरतबा फिर से मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से ही हम 2 मरतबा इसको बल देंगे और इस वाले गैप में आकर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर से बल दिया और इस गैप में आकर ट्रिपल क्रोशिया बना दिया। एक चेन, फिर से 2 मरतबा बल देंगे और इस गैप में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 8 मरतबा ही ट्रिपल क्रोशिया बना लेने हैं और दरमियान में एक चेन बना लेंगे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए हमने ये वाला राउंड कंप्लीट कर लिया। अब इसके ऊपर हम आखिरी राउंड बनाएंगे रेड कलर से। तो यहाँ पर हम स्लिप नॉट कर लेंगे इस तरह से और यहाँ पर हमने इस वाले गैप से स्टार्ट करना है। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर देखें ये जो हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया था ये वाला, इसके इस वाले साइड में आकर जो एक चेन का गैप है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन बनाकर इस वाले एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, इस वाले एक चेन के गैप में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन और इस वाले गैप में भी आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से इसके ऊपर बना लेंगे। अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया इसके दरमियान में ही सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ से इस एक चेन के गैप में ये ट्रिपल क्रोशिया छोड़ते हुए यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन और अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके ऊपर इस तरह से हम ये बना लेंगे और ये इसका आखिरी राउंड है। इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट करना है। 2 चेन और इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चेन बनाएंगे और अगले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है।
जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर इसका आप इस डिज़ाइन का लुक देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत ये 2 कलरों में डिज़ाइन बन के आई है। ज़रूर आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसको आप रोटी के कवर पर भी लगा सकते हैं और कुशन्स कवर पर भी लगा सकते हैं, तकियों के जो कवर होते हैं उस पे भी लगा सकते हैं। वैसे ये डिज़ाइन दुपट्टे पे भी बहुत अच्छी लगेगी, जैसे बड़ी हम शॉल वगैरह बनाते हैं उस पे भी आप इस डिज़ाइन को ट्राई कर सकते हैं। तो आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।